प्लीज उठ जाइए ना, प्लीज पापा, कोई बीमार नहीं है आप, बहुत स्ट्रांग है मेरे पापा। चलिए ये सब छोड़िए, उठ जाइए बस अब। आपको पता है ना पापा, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। आज सुबह ही आपको बोल रहा था कि बूढ़े नहीं हुए आप ही, ये बूढ़ों की तरह क्या लेटे हुए बिस्तर पे। चलिए उठ जाइए अब। पापा बस ना, अब उठ जाइए ना यार, प्लीज। कार्तिक, प्लीज जल्दी वापस आ जाइए। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, प्लीज जल्दी वापस आ जाइए। हाँ आती हूँ। पापा ठीक हो जाएंगे ना? आई नो मेरे पापा फाइटर है, वो हार नहीं मानते कभी, फिर भी डर लग रहा है मुझे। लोग कहते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते, पर हम भी कहाँ देख सकते अपने माँ बाप को ऐसे। मैं तो नहीं देख सकता नायरा, पर फिर भी देखे बिना नहीं रह सकता मैं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। I don't know what to do नायरा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, चाचू ऑफिस से मेरे नंबर पे फोन आ रहे हैं, वो शायद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होंगी और हम फोन नहीं उठा रहे हैं। एक बार बात कर लीजिए ना चाचू, पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हो। कोई फोन नहीं करेगा। ऑफिस की मुसीबत इस मुसीबत से तो बड़ी नहीं हो सकती। अखिल और किट्टू का अभी यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ दादी, पर मैं हाँ के बाद में पर लगाने की आदत अच्छी नहीं है नायरा। सॉरी दादी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि हे भगवान, हम तुम्हें नहीं समझा सकते। मेहरबानी करके तुम अभी घर चली जाओ और खाने वगैरह का देखो। थोड़ी देर में हम अखिल को याद दिला देंगे ऑफिस फोन करने के लिए। संभाल लेना गंगा मैया। अभी तक कोई खबर नहीं आई ना अस्पताल से। पता नहीं मनीष जी के सेहत में कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं। बैठे बिठाए ये क्या नई मुसीबत आ गई इस परिवार पे। अच्छा खासा स्वस्थ इंसान और ये क्या मतलब। क्या बताऊं भाभी माँ, ये हार्ट अटैक आजकल इतनी आम बात हो गई है ना। मतलब आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी का स्ट्रेस, प्रेशर, परेशानी, ये सब कुछ हार्ट अटैक का रूप कब ले लेते पता ही नहीं चलता। मतलब ऊपर ऊपर से अच्छा खासा हंसने वाला इंसान, उसके दिल के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। हमारे बाबूजी हमेशा कहते थे जो अपने भावों को बहुत दबाते हैं ना, उनकी सेहत खराब हो जाती है। इसलिए मन की बात कर दो। गुस्सा आए गुस्सा कर दो, प्यार आए तो वो जता लो, लेकिन मन ही मन फूटो मत। बिल्कुल सही कहते थे वो भाभी माँ। शरीर की बीमारी के लिए कोई ना कोई दवा तो मिल ही जाती है भाभी माँ, पर मन की बीमारी के लिए कोई दवा नहीं, ना होम्योपैथी में ना आयुर्वेद में। उसका तो बस एक ही इलाज है, खुश रहो। हाँ, पर जो हुआ है उनके साथ, ऐसे में कोई कैसे खुश रहे। देवयानी लल्ला कह रहा था बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका। हाँ भाभी माँ, उसकी भरपाई तो भगवान ही जाने कौन कर पाएगा और कैसे। देखिए हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज, हमें मिलना जरूरी है, हमें मिलना पड़ेगा। चलिए। नहीं
मैम, ये सब हमारे इन्वेस्टर्स हैं। कहाँ पर है मनीष गोयनका और अखिल गोयनका? बुलाओ उन्हें बाहर, हम बात करने आए। लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे हमने उनके भरोसे पर, कहाँ लगा दिए उन्होंने? मैम, हमें हमारे पैसे चाहिए। मैम, इसीलिए कॉल कर रहा था आपको। इन लोगों को पता नहीं कहाँ से पता चल गया वो मॉल वाली बात का। आप लोगों के जाने के बाद ये ऑफिस आ गए और जिद करने लगे कि सर से बात करनी है। मैंने बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो सब यहाँ आ गए। इतना बड़ा नाम है पुरुषोत्तम अजमेरा, हमने तो उनका नाम देखकर पैसे इन्वेस्ट किया था प्रोजेक्ट में। हमें क्या पता था कि वो नहीं रहेंगे, तो हम इस प्रोजेक्ट में रहकर क्या करेंगे? प्रोजेक्ट तो वैसे भी अब होने से रहा, तो लाओ हमारा पैसा। ये कैसे पैसे वापस करेंगे भाई? सारा पैसा तो ज्वेलरी खरीदने में लगा दिया इन्होंने। वो सब हमें नहीं पता, हमें हमारा पैसा चाहिए बस। मैम, हमें हमारा पैसा चाहिए। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे आपकी बात कैसे सुने? हमारा पैसा डूब गया है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे मैम? एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए। मेरी एक बात तो सुन लीजिए। बोलिए, आपको क्या बोलना है? देखिए, आई एम रियली सॉरी आपको इस वजह से यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। गोयनका फैमिली आप में से किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने देगी। बस इमीडिएटली हम आपके पैसे नहीं लौटा सकते क्योंकि हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है और ऊपर से पापा को हार्ट अटैक। आप लोग प्लीज हम पे विश्वास रखें, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हम पे और हमारी नीयत पे विश्वास रखें। देखिए, अभी सिर्फ मॉल का काम बंद हुआ है, ये प्रोजेक्ट नहीं रुका है। पैसे कर रही, जब पैसे ही नहीं तो प्रोजेक्ट कहाँ से पूरे होंगे? अभी भी आप सबका पैसा वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। कैसे? कोई चमत्कार होगा रातों रात? या तो आप समझ नहीं रहे हैं या आप मानना नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। बुरी तरह कंगाल करके गए आपको और आप कहते आपको पता ही नहीं चला। देखिए मैडम, हम आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले। बहुत सुनी हमने ऐसी बकवास। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। देखिए, जो बातें अभी तक आपने सुनी है, हो सकता है कि वो बकवास ही हो, लेकिन ये बकवास नहीं है। ये हमारा वादा है आपसे, हम किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और ना ही ये प्रोजेक्ट बंद होने देंगे। अगर पापा आपसे अभी बात कर पाते तो आई एम श्योर वो भी आप लोगों से यही बात कहते। फिलहाल वो नहीं है, तो ये मैं उनकी तरफ से आप लोगों से कह रही हूँ। मैम, प्लीज आप किसी और को बुलाइए। प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारी बात कार्तिक जी से और मनीष जी से हुई थी और कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं के साथ हुआ था, इसलिए बेहतर होगा कि इस वक्त वही बात करें। देखिए, वो लोग अभी इस वक्त यहाँ पे नहीं आ सकते, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारा भी वही हाल है मैडम, वो भी आप लोगों की वजह से। मैं समझ सकती हूँ, पर फिर भी आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। देखिए, इतने बरसों का साथ है आपका और गोयनकास का, उसी का मान रख लीजिए। ये प्रॉब्लम इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी लड़ना तो पड़ेगा ही और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए प्लीज, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हम बिना लड़े हार क्यों माने? एक बार कोशिश तो करते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, मेरा यही मानना है। पर अगर आप लोग अभी भी इस बात से सहमत नहीं हैं तो आप लोगों को जो ठीक लगे, मैं ये बात पापा और कार्तिक को बता देती हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है मैम, आपके पास कल तक का टाइम है। कल हम फिर आएंगे, आप एक नया प्रपोजल तैयार कीजिए जो फुल प्रूफ हो, पहले की तरह उसमें कोई बेवकूफी की गुंजाइश ना हो। प्लीज मैम, अगर आपके प्रपोजल में हमें कोई स्कोप दिखा तो ठीक है, वरना कल तो बहुत जल्दी है सर, थोड़ा सा टाइम अगर हमें और मिल जाए तो। मैम, हमारे पास टाइम कहाँ है? जैसे हम आपके ऑफिस के बाहर खड़े, कल बैंक वाले हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएंगे और आप जानते हैं वो लोग किसी का लिहाज नहीं करते। जी ठीक है, थैंक यू। कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? बिना किसी से डिस्कस किए कल का वादा कर दिया। कैसे होगा कल तक सब?
कहीं घर में किसी को मेरी बात का बुरा ना लग जाए। कार्तिक, बहुत गड़बड़ हो गई, सब बर्बाद हो गया। इन्वेस्टर्स अपना पैसा मांगेंगे, हमें क्या जवाब देंगे? पापा कुछ नहीं होगा पापा, अब फिलहाल ये सब मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है पापा, हम है ना वहाँ पे। मार्केट में लोग बात कर रहे होंगे, बैंक वाले के फोन आते होंगे। पापा कोई कुछ नहीं कह रहा है पापा, मैं हूं ना वहाँ पे, सब कंट्रोल कर रहा हूँ। परसों की मैंने बैंक के नाम से। नहीं पापा कुछ नहीं, आप रिलैक्स कीजिए, आप शांत हो जाइए, कोई कुछ नहीं कह रहा पापा, हम है ना यहाँ पे पापा, हम है ना यहाँ पे। पापा शांत हो जाइए प्लीज। मुझे ऑफिस लेकर चलो, मुझे सबके साथ मीटिंग करनी। सरका, लो बेटा। चाचू आप क्यों ये चाय कॉफी के चक्कर में पड़ रहे हैं? कब से भूखे प्यासे बैठे हैं सब लोग, अगर थोड़ा खा पी लेंगे तो तबीयत खराब होने का डर नहीं लगा रहेगा। पापा आप शांत हो जाइए, लेट जाइए आप प्लीज, आप लेट जाइए प्लीज। नहीं ये मत दिखाइए प्लीज। चाचू, सिस्टर, चाचू, सिस्टर। मरीषी, मैं आ गई हूँ। अब संभालिए अपने आप को। नहीं जी, संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा आपको। शर्णा मुझे जाने दो। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू, अब आप आ गई है तो पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। संभालिए खुद को। कार्तिक, तुम्हारे पापा को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा उन्हें, मुझे बहुत डर लग रहा है कार्तिक। कुछ नहीं होगा, आप संभालिए ना खुद को। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, सब संभालेंगे। नाच नाच के, पर इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। भाभी माँ, इसे अपनी माँ चाहिए। भाभी माँ, यही होता है जब गोदी की आदत लग जाती है। बेटा माँ गई है ना, नानू से मिलने गई है ना? हाँ बेटा, बड़ी दादी नाच नाच के दिखा रही है लल्ला के लल्ला को, लल्ला के लल्ला को। भाभी माँ क्रिश बोलो, क्रिश बोलो। हाँ मेरे क्रिश को, हाँ मेरे क्रिश को, हाँ भाई हाँ। बस यानी बात, थोड़ा सा भी और मैं नाची ना तो मैं यहाँ गिर जाऊंगी, और इसके साथ तुझे मुझे भी संभालना पड़ेगा। आप लीजिए भाभी माँ, पानी पीजिए। पापा, पापा कैसे हैं? अब कैसी है उनकी तबीयत? बेटर है, माँ जो आ गई, माँ ने संभाल लिया उनको, लेकिन खुद तब से रोई जा रही।
कभी शुभम की बात को लेकर, कभी कुछ और, कभी कुछ। रोई जा रही हूँ। समझ सकते हैं कार्तिक, और अभी इतने दिन वो अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल में बिता के भी तो आई है ना। तुम इतनी देर से कहाँ? कार्तिक, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? मैं क्यों करूंगा गुस्सा? बोलो ना प्लीज। कार्तिक, मैं घर गई थी और वहां ऑफिस के सारे इन्वेस्टर्स आ गए थे। सॉरी कार्तिक, मुझे पता है एक दिन में इतना कुछ नहीं हो सकता, पर कैसे कर लिया तुमने ये? सॉरी, मैंने बस कोशिश की थी कि मैं। मेरा मतलब कैसे कर लेती हो तुम इसे? हम तब से यहीं पर सोच रहे, पता नहीं कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे उनसे, कैसे टाइम मांगेंगे, और तुमने उनसे बात करी। थैंक यू। थैंक्स कार्तिक, बहुत बड़ी टेंशन से फ्री कर दिया तुमने मुझे, वरना अभी तक पता है मुझे ये लग रहा था कि मैं क्या कहूंगी, कैसे बताऊंगी, और अब लग रहा है कि जो भी किया शायद ठीक किया। शायद ठीक नहीं है, बहुत ठीक किया तुमने। तब से पापा के साथ ही बैठा, वो इस हालत में भी पूछे जा रहे कि कैसे सब कुछ ठीक करेंगे, कैसे पैसे रिकवर करेंगे, और तुमने बात कर ली, उनसे टाइम मांग ली। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें टाइम मिला है ना। थैंक यू। अब हमें आगे का सोचना होगा कार्तिक, कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो बैंक से कॉल है। हेलो मिस्टर कार्तिक, हमें पता चला है कि आपकी वाइफ ने इन्वेस्टर से कल तक का टाइम लिया है। हम भी आपको कल तक की ही मोहलत दे रहे हैं, लेकिन अगर कल कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं मिला तो हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। शायद आपको अपना घर तक गिरवी रखना पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड। कार्तिक, बेटा सुनो, भाभी का रो रो के बुरा हाल हो गया है, तू प्लीज जाके संभाले। बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, हेलो, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ, प्लीज प्लीज 2 मिनट। देखिए यहाँ पर भी एक इमरजेंसी है, आपको पता है ना इस घर में। सर प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, प्लीज मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे। देखो ना, तुम्हारे पापा आंखें नहीं खोल रहे, बोलो ना उन्हें आंखें खोलने के लिए, बोलो ना उन्हें एक बार मुझसे बात करने के लिए। सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ सर प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे। देखो ना पापा को प्लीज प्लीज वो ठीक हो जाएंगे मैम, आप बैठ जाइए ना मैम, प्लीज प्लीज बैठिए, कुछ नहीं होगा उनको, मैम है ना यहाँ। कीर्ति ने डॉक्टर से बात किया है भाभी के बारे में, और उन्होंने कहा कि इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। पिछले इतने दिनों से वो हॉस्पिटल की भागम भागी करी है, तो अब यहाँ आने के बाद उन्हें शुभम की याद आ गई। तो हाँ है ना आपके साथ। अब डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स आ गए हैं, 2 आर्टरीज में 80% ब्लॉकेज है और एक में 100%। अब कल सुबह ही सर्जरी करनी पड़ेगी। अब और इंतजार करना बहुत बड़ा रिस्क उठाना होगा। मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो अभी रात में ही पूरे टेस्ट करके रखेंगे, और हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़े, पर इसमें पेशेंट का बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। आप भागदौड़ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम सब यहीं पर हैं। आप बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि मेरे पापा को कुछ ना हो। याशा, आप आइए मेरे साथ। क्या हो गया प्लीज
कल तक का टाइम है आपके पास। कल पापा का ऑपरेशन भी है और कल ही इन्वेस्टर्स को प्रपोजल भी देना है। कैसे होगा सब? ये रिश्ता क्या कहलाता